ये आज का जो वीडियो है कक्षा 8 है। प्रश्नावली 12.2 है, घातांक और घात। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है, देखो ये वाली संख्या, ये संख्या, उसको मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कौन से रूप में व्यक्त करना, उसको मानक रूप में, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक ये संख्या लिखूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 1 माइक्रोन बराबर मीटर के है होता है, यानी इतने मीटर का होता है 1 माइक्रोन। तो ये जो संख्या, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। तो ये मैं लिख लेता हूँ। तो देखो ये संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखो, ऊपर 1 है, नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 की घात 6। अब ऊपर 1 है और ये 10 की घात 6 नीचे हैं, और मैं इसको अगर 1 के पास लेकर आऊँगा तो ये गुणा में हो जाएगी, और 10 की घात 6 प्लस की है तो जब ऊपर आएगी, ये हर से अंश में आएगी, तो ये 10 की घात 6 प्लस की क्या हो जाएगी, माइनस। ये हो गया इसका मानक रूप। ठीक है, ये ही इसका उत्तर है। ये जो है वो ही इसका उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है, कुछ भी कूलम्ब बोल सकते हो, कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका इतना आवेश होता है। तो ये जो संख्या है इसको आपको मानक रूप में बदलना है। तो मैं ये लिख लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने संख्या लिख दी। अब देखो, सबसे पहले क्या हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं। अगर संख्या में पॉइंट है तो पॉइंट हटाते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट हटाया मैंने। पॉइंट की जगह कितना आ गया, नीचे 1, और पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो नीचे आप 20 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीरो। तो कुल मिला के ऊपर कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 16, और नीचे 20 जीरो है। तो इसको मैं 10 की घात 20 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे 16 और 10 की घात 20 नीचे की जगह ऊपर आएगी, क्योंकि मानक रूप में गुणा के साथ होता है। जो घात होती है 10 की, तो वो 10 की घात 20 नीचे हैं, वो ऊपर आएगी। तो 10 की घात 20 ऊपर आ जाएगी, नीचे प्लस है तो ऊपर किसकी हो जाएगी, माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। जैसे अगर ऊपर नीचे करते हो तो उनकी घातों का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। अगर नीचे प्लस की है तो माइनस, और अगर नीचे माइनस की होती तो भी ये प्लस की ऊपर हो जाती। अब मानक रूप में क्या करते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 1.6 इंटू पॉइंट की जगह संख्या कितनी आगे, 1 है तो 10 की घात 1। पॉइंट की बाद जो संख्या है वो 1 है, एक संख्या, तो 10 की घात 1 इंटू 10 की घात माइनस क्या, 20। अब कर दो इसको सरल, 1.6 इंटू 10 की घात 1 प्लस यहाँ पे ये माइनस के 20। दोनों का आधार सेम है तो आधार वापस आ गया, घातें अलग अलग है तो प्लस हो गई। देखो 1.6 इंटू 10 की घात 1, बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो माइनस का माइनस 20। तो यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की घात 20 में से 1 गया तो माइनस का 19। ये इसका उत्तर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सरल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, जीवाणु की माप दे रखी है। कोई जीवाणु है, उसकी माप इतने मीटर है, तो इसको आपको मानक रूप में बदलना है। तो ये संख्या है। तो सबसे पहले देखो, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1, और पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, 3 और 3 6 और 1 7। तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 7। 5 नहीं लिखना है, 7 जीरो लिखना है। जितनी संख्या उतने नीचे जीरो, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लिखते हैं। जैसे पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 जीरो आ गए। तो ऊपर तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा।
बटा नीचे 7 जीरो है तो 10 की घात मैं 7 लिख सकता हूँ। अब 5 की जगह 5 और 10 की घात 7 यहाँ पे नीचे प्लस है तो इसके साथ आएंगे तो वो किस में हो जाएंगे, माइनस में। किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। बस इतना काम इसमें आपको करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे दे रखा है चौथा क्वेश्चन कि पौधों की कोशिकाओं की जो माप है वो ये दे रखी है, तो इसको आपको क्या करना है, मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या है, 8 संख्या है। तो मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह 1 और 8 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो मैंने लगा दिए। तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1275, क्योंकि ये संख्या है, और नीचे 10 की घात मैंने 8 लगा दी, क्योंकि 8 जीरो थे इसलिए 10 की घात 8। अब ये 1275 और ये 10 की घात 8 नीचे हैं, इसके साथ आएगी तो वो किसकी हो जाएगी, ये 10 की घात 8 प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी। अब पॉइंट मानक रूप में क्या करते हैं, जो ये संख्या होती है आगे इसके एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, उसके बाद 2 7 5, उसके बाद कितनी संख्या थी, पॉइंट के बाद लगाने के बाद 1 2 3, तो 10 की घात 3 गुणा 10 की घात -8। अब 1.275 और दोनों का आधार समान है तो 10 और घातें अलग अलग है तो वो प्लस में हो जाती है, 3 + -8। ठीक है, अब देखो 1.275 गुणा 10 की घात ये 3 और कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो -8। तो कर दो सरल, 1.275 गुणा 10 की घात 8 में से 3 गए तो -5, ये इसका उत्तर होगा। बिल्कुल इजी है, आराम से आप कर सकते हो। तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा, मोटे कागज की मोटाई दे रखी है तो इसको आपको मानक रूप में बदलना है। देखो कितना दे रखा है, 0.07। पहले पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या है पॉइंट के बाद तो 2 जीरो, तो ऊपर कितना बचा 7 और नीचे 2 जीरो है तो 10 की घात 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो अब ऊपर 7 और 10 की घात ये 2 इसके पास आएंगे तो ये नीचे प्लस के तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के, तो 10 की घात -2 यानी 7 × 10 की घात -2। नीचे नहीं रखना, घात को आपको इसके साथ गुणा में रखना। अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर माइनस की आएगी और अगर नीचे माइनस की है तो ऊपर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पांचों क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।